बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ज़मज़म के कुएं खोदने और अब्दुल मुत्तलिब के मन्नत मांगने का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुद्दतों तक कुआं बंद पड़ा रहा। अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं हजर अस्वद के मुकाम पर सो रहा था। मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैबा क्या है? मगर वह कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बरहा को खोदो। मैंने पूछा, बरहा क्या है? वह कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वह शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? ये बताए बगैर चला गया। फिर अगली रात मैं बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है? इस बार उसने ज़मज़म कहा। ज़मज़म वह है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौआ ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त उनके यहाँ यहीं एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौआ ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और वह गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बानी किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वह बाज आने वाला नहीं है तो वह रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्दी ही कुएं के आसार नज़र आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्हें कुआं तलाश कर लिया है तो उसके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, वह मुझे अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनी साद इब्ने हुज़ैम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान बियावान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करना का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूं ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर को होकर पानी पिया और अपने मस्कीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से पहले, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वह भी आगे आए और खूब पानी पिया।
पानी पीने के बाद वह बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो गया। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियावान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ा बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल दौलत, तलवारें और ज़ीरें निकल आईं। उसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच आ गया। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरआ डालो। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। पासा फेंका गया तो माल व दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और ज़ीरे अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैश के नाम। जो तीर थे वह किसी चीज़ को ना निकले। इस पर फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाज़ों को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे और मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान करूँगा। जबकि कुआं निकल आया तो उन्होंने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। अब्दुल मुत्तलिब का ये हुक्म उस वक्त दिया जब वे अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में देखा, यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। जब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया, फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा कि अपने बेटे में से किसी एक को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मांगी थी। जब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटे को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी, लिहाजा उन्होंने कुर्रा अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुर्रा डाला। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लिटाया। अब्बास से ज़बह ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। उस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। उन खराशों के निशान मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, उसकी माँ भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तकरीबन ये बताई गई कि कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची में निकले तो 10 ऊँट का इजाफ़ा दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली गई। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बानी कर दिया जाए, वरना इस ऊँट को बढ़ा दिया जाए। इस तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसान और जानवर और परिंदों ने उनको खाया।
امام زہری کہتے ہیں عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ ایک جان کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ مرزند ہوں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔